प्रिय मित्रों, भारत के संत परंपरा में गुरु रविदास और गुरु गोरखनाथ का स्थान बहुत ऊंचा है। दोनों ही महापुरुष अपनी अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति और उपदेशों के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब गुरु गोरखनाथ को अपने सिद्धियों पर अभिमान हो गया। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे गुरु रविदास ने अपने प्रेम, भक्ति और सत्य के बल पर गुरु गोरखनाथ का अहंकार तोड़ा और उन्हें भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाया। चलिए इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में गुरु रविदास अपने भक्ति और सेवा भाव के लिए प्रसिद्ध थे। वे एक साधारण चर्मकार के घर जन्मे थे, लेकिन उनका हृदय प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत था। वे सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और उनके उपदेशों से असंख्य लोग प्रेरित होते थे। वहीं दूसरी ओर गुरु गोरखनाथ संप्रदाय के महान योगी थे। उन्होंने कठिन तपस्या और योग साधना के बल पर अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। मित्रों, उनके चमत्कारों से राजा महाराजा भी प्रभावित रहते थे। लेकिन अपनी सिद्धियों के कारण उनके भीतर एक अहंकार भी उत्पन्न हो गया था। एक दिन गुरु गोरखनाथ को उनके शिष्यों ने बताया कि काशी में एक चर्मकार गुरु रविदास रहते हैं, जिनकी भक्ति से लोग उन्हें भगवान के समान मानते हैं। यह सुनकर गुरु गोरखनाथ को विश्वास नहीं हुआ। वे सोचने लगे, एक साधारण चर्मकार कैसे इतना पूजनीय हो सकता है? निश्चय ही इसमें कुछ रहस्य है। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं काशी जाकर गुरु रविदास की परीक्षा लेंगे। प्रिय मित्रों, गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ काशी पहुंचे। उन्होंने देखा कि गुरु रविदास अपने घर में चमड़ा सिलाई का कार्य कर रहे थे और साथ ही भगवान की भक्ति में लीन थे। उनके मुख से निरंतर राम राम का उच्चारण हो रहा था, लेकिन उनके पास भक्तों की भीड़ लगी थी। उनके भक्तों के बीच राजा महाराजा, व्यापारी और सामान्य जन सभी उपस्थित थे। गुरु गोरखनाथ को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि एक साधारण व्यक्ति में ऐसा क्या है जो इसे इतना सम्मान मिल रहा है। वे गुरु रविदास की परीक्षा लेने के लिए उनके पास पहुंचे। गुरु गोरखनाथ ने कहा, हे रविदास, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े भक्त हो, लेकिन तुम्हारा कार्य तो अपवित्र है। चमड़े का काम करने वाले को ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकते हैं? मित्रों, गुरु रविदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे योगीराज, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, न कि किसी के जन्म या कार्य से। जो सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करता है, वही उनका प्रिय होता है। गुरु गोरखनाथ को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। वे बोले, अगर तुम इतने बड़े भक्त हो तो अपनी भक्ति का प्रमाण दो। गुरु रविदास मुस्कुराए और बोले, भक्ति का प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो भगवान स्वयं इसका प्रमाण देंगे। प्रिय मित्रों, गुरु गोरखनाथ ने अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करते हुए एक मृत पक्षी को जीवित कर दिया। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, यह है योग शक्ति। क्या तुम इसमें सक्षम हो? गुरु रविदास ने नम्रता से उत्तर दिया, हे योगीराज, मैं किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं करता, मैं केवल भगवान के नाम में विश्वास रखता हूं। गुरु गोरखनाथ बोले, यदि तुम्हारी भक्ति इतनी महान है तो तुम अपने ईश्वर से कहो कि वे इस नदी के जल को दूध बना दें। प्रिय मित्रों, गुरु रविदास ने भगवान का ध्यान किया और प्रेमपूर्वक कहा, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा कर इस जल को दूध बना दीजिए। क्षण भर में ही नदी का जल दूध में परिवर्तित हो गया। यह देखकर गुरु गोरखनाथ दंग रह गए। गुरु गोरखनाथ को समझ में आने लगा कि गुरु रविदास की शक्ति उनकी भक्ति में है, न कि किसी योग सिद्धि में। लेकिन उनके मन में अभी भी अहंकार था। प्रिय मित्रों, उन्होंने एक और परीक्षा ली। उन्होंने आकाश में उड़ते हुए कहा, हे रविदास, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो बिना किसी सहायता के मेरे पास आओ। गुरु रविदास हंसते हुए बोले, योगीराज, मैं कहीं नहीं जाता, भगवान स्वयं मेरे पास आते हैं। यह कहकर उन्होंने भगवान का ध्यान किया और तभी एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए और कहा, गोरखनाथ, भक्ति की शक्ति योग से बड़ी होती है। जो प्रेमपूर्वक मेरा स्मरण करता है,
मैं स्वयं उसके पास आता हूं। यह देखकर गुरु गोरखनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने गुरु रविदास के चरणों में गिरकर कहा, हे महात्मा, आप सच्चे संत हैं। आज मेरे अहंकार का नाश हुआ। कृपया मुझे भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाए। मित्रों, गुरु रविदास ने प्रेम से उन्हें उठाया और कहा, भक्ति का मार्ग अहंकार का नाश कर देता है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें प्रेम, सेवा और समर्पण होता है। गुरु गोरखनाथ को अब यह एहसास हो चुका था कि भक्ति की शक्ति सिद्धियों से कहीं अधिक महान होती है। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, आज से हम केवल योग और तपस्या पर ही ध्यान नहीं देंगे, बल्कि प्रेम और भक्ति की साधना भी करेंगे। सच्चा योग वही है जिसमें प्रेम, विनम्रता और समर्पण हो। गुरु रविदास की सरलता और भक्ति से प्रभावित होकर गुरु गोरखनाथ ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे संत, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अब तक योग और तपस्या को ही सर्वोच्च साधना माना था, लेकिन आपने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति सभी साधनाओं से ऊपर होती है। प्रिय मित्रों, गुरु रविदास ने मुस्कुराते हुए कहा, योग और तपस्या भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक उनमें प्रेम और समर्पण नहीं होगा, तब तक वे केवल अहंकार को जन्म देंगे। भक्ति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जाति पाति का कोई भेद नहीं होता। भक्ति केवल हृदय की शुद्धता पर निर्भर करती है। यह सुनकर गुरु गोरखनाथ के मन का सारा अहंकार समाप्त हो गया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब हम अपने हृदय में भक्ति का दीप जलाएंगे और संसार को प्रेम और भक्ति का संदेश देंगे। प्रिय मित्रों, इस घटना के बाद गुरु रविदास की ख्याति और भी बढ़ने लगी। अब केवल गरीब और सामान्य लोग ही नहीं, बल्कि राजा महाराजा भी उनसे प्रेरणा लेने लगे। दूर दूर से लोग उनकी शरण में आने लगे। एक दिन काशी के राजा उनके पास आए और बोले, हे संत, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रभावित हूं। कृपया हमारे महल में निवास करें और हमें भी भक्ति का मार्ग दिखाए। गुरु रविदास मुस्कुराए और बोले, राजन, संत को किसी महल की आवश्यकता नहीं होती। वह जहां भी होता है, वहीं उसका धाम होता है। लेकिन यदि आप सच्चे हृदय से भक्ति करना चाहते हैं, तो अपने भीतर प्रेम, सेवा और समर्पण को स्थान दें। राजा ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, हे संत, आज से मैं भी भक्ति के मार्ग पर चलूंगा। कृपया मुझे अपना शिष्य बनाइए। प्रिय मित्रों, गुरु रविदास ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, सच्चा शिष्य वही है जो अहंकार को त्याग कर सेवा और भक्ति में लीन हो जाए। यदि आप अपने राज्य में हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखेंगे और अन्याय से दूर रहेंगे, तो आप सच्चे शिष्य कहलाएंगे। राजा ने उनकी बात को हृदय से स्वीकार किया और अपने राज्य में भक्ति और समता का प्रचार करने लगे। गुरु रविदास का जीवन पूरी तरह से भक्ति और सेवा में बीत रहा था। वे दिन रात भगवान के नाम का जाप करते और लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाते। प्रिय मित्रों, एक दिन जब वे ध्यान में लीन थे, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सभी भक्त यह देखकर चकित रह गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे संत रविदास, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। अब समय आ गया है कि आप इस नश्वर संसार से मोक्ष प्राप्त करें और मेरे धाम में आए। गुरु रविदास मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, तो कृपा कर मेरे सभी भक्तों को भी सत्य का मार्ग दिखाए और उन्हें भी अपनी कृपा प्रदान करें। आकाशवाणी ने उत्तर दिया, हे महात्मा, आपकी भक्ति अटल है। आपके उपदेश युगों युगों तक इस संसार को राह दिखाते रहेंगे। इसके बाद गुरु रविदास ने ध्यानमग्न होकर अपने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। उनका शरीर तो नश्वर था, लेकिन उनके उपदेश और भक्ति अमर हो गए। प्रिय मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का नाश भक्ति से ही संभव है। चाहे कितनी भी सिद्धियां प्राप्त हों, यदि अहंकार बना रहेगा तो वह विनाश का कारण बनेगा। प्रिय मित्रों, सच्ची भक्ति जाति, वर्ण और सामाजिक स्थिति से परे होती है। गुरु रविदास ने सिद्ध किया कि भगवान को पाने के लिए किसी विशेष जाति या समाज की आवश्यकता नहीं होती। साधना और योग तभी सफल होते हैं
जब वे प्रेम और समर्पण से जुड़े हों, गुरु गोरखनाथ ने समझा कि बिना भक्ति के योग अधूरा है। संतों का स्थान महलों में नहीं, बल्कि भक्तों के हृदय में होता है। गुरु रविदास ने राजा को यह सिखाया कि सच्ची भक्ति सेवा और त्याग में होती है, न कि ऐश्वर्य में। प्रिय मित्रों, गुरु रविदास का संदेश आज भी हमारे जीवन को रोशन करता है और हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति का मार्ग अहंकार को त्याग कर प्रेम, सेवा और समर्पण से होकर जाता है। मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।